कामरान एकेडमिक क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं कामरान अकमल। आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वह है रशिया से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्विज़, जो आपके जेएनयू के फ़ॉरेन लैंग्वेज एंट्रेंस के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इसी के साथ साथ इस तरह के मज़ीद PDF पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम लिंक कामरान एकेडमिक क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, रशिया इज़ द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री। रशिया का वर्ल्ड में कौन सा स्थान है आबादी के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी 9th। और सबसे नंबर 1 पे जो है वो चाइना है और सेकेंड नंबर पे जो है वो हिंदुस्तान है। क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ रशिया हु एज्यूम द टाइटल ऑफ ज़ार। रशिया का वो कौन से पहला रूलर है जिसने टाइटल ज़ार का टाइटल को एज्यूम किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है इवान IV। और सबसे लास्ट जो थे वो थे ज़ार निकोलस सेकेंड, जो रशियन रिवॉल्यूशन 1917 में जो वाक़ हुआ उस वक़्त वो रशिया के रूलर थे, ज़ार थे। और उसके बाद से फिर वहाँ पे कम्युनिस्ट हुकूमत इस्टेब्लिश हो गई और व्लादिमीर लेनिन जो है वहाँ के रूलर बन गए। क्वेश्चन नंबर 3, द एम्पायर ऑफ रशिया वॉज डिक्लेयर्ड बाय पीटर द ग्रेट इन द ईयर। पीटर द ग्रेट ने रशिया को कब एम्पायर के तौर पे डिक्लेयर किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है 1721 में। और बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि पीटर द ग्रेट जो थे बहुत ज़्यादा क्रूएल थे और उन्होंने ही पहली मर्तबा जो है रशिया को एज अ एम्पायर डिक्लेयर किया। क्वेश्चन नंबर 4, टोटल नंबर ऑफ़ रिपब्लिक्स इन रशिया इज़। कितने रिपब्लिक्स है टोटल अगर रशिया में अगर हम बारे में बात करते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है 22। टोटल 22 रिपब्लिक्स है रशिया में। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन इज़ द लार्जेस्ट रिपब्लिक इन रशिया बाय एरिया वाइज। एरिया वाइज सबसे लार्जेस्ट रिपब्लिक जो रशिया का है वो कौन सा है? तो अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है हमारा ऑप्शन ए, बाशकोर्तोस्तान। ये सबसे बड़ा है। और इसी के साथ साथ सबसे छोटा अगर हम बात करते हैं वो है अल्ताई। तो ये याद रखिएगा, ये भी कभी कभी पूछ देता है। सबसे बड़ा जो है वो बाशकोर्तोस्तान है और सबसे छोटा जो है वो है अल्ताई, ALTAI। क्वेश्चन नंबर 6, विच इज़ नॉट अ फेडरल सिटी ऑफ रशिया। इसमें से कौन सा है जो फेडरल सिटी रशिया का नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में अगर हम बात करते हैं बेसिकली, तो सबसे पहले तो हम ये जानें कि रशिया में बेसिकली 3 फेडरल सिटी है। उसमें से एक मॉस्को है और उसी के साथ साथ सेकेंड जो है सेंट पीटर्सबर्ग है और थर्ड नंबर पे है वह है सेवास्तोपोल। तो यानी कि मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग एंड सेवास्तोपोल, ऑल दीज 3 आर फेडरल सिटी ऑफ रशिया। बट कज़ान जो है वो रशिया का फेडरल सिटी नहीं है। तो ये याद रखिएगा, 3 जो है फेडरल सिटी है और कज़ान जो है वो फेडरल सिटी रशिया का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, हु वाज द फर्स्ट डायरेक्टली इलेक्टेड प्रेसिडेंट इन रशियन हिस्ट्री। सबसे पहली मरतबा डायरेक्टली जो प्रेसिडेंट बनाया गया था रशियन हिस्ट्री में वो कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है अगर हम बात करते हैं तो वह है बोरिस येल्त्सिन। जब USSR का ख़त्म हो गया पूरी तरीके से 1991 में, तो उसके बाद से सबसे पहली मरतबा बोरिस येल्त्सिन को डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है एज अ सदर रशिया के, और ये 1991 में होता है। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन इज़ द हाईएस्ट पॉइंट इन रशिया। रशिया का हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, माउंट एल्ब्रस जो है वो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। तो ये याद रखना है, माउंट एल्ब्रस इज़ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ रशिया। क्वेश्चन नंबर 9, विच वन इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन रशिया। लॉन्गेस्ट रिवर रशिया में कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ओव रिवर। और इसी के साथ साथ अगर हम लार्जेस्ट लेक के बारे में बात करते हैं रशिया का तो वह है बैकाल लेक। क्वेश्चन नंबर 10, द सेंट पीटर्सबर्ग सिटी इज़ लोकेटेड ऑन द रिवर ऑफ। किस नदी के किनारे जो है सेंट पीटर्सबर्ग वाक़ है? और इसी के साथ साथ एक चीज़ और भी याद रखिएगा कि सेंट पीटर्सबर्ग जो है उसको पहले पेट्रोग्राड नाम था, फिर बाद में उसको चेंज करके पीटर्सबर्ग बनाया गया और अभी ये जो है वो नेवा रिवर पे वाक़ है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, विच जार एस्टेब्लिश द सेंट पीटर्सबर्ग सिटी इन 1703। 1703 में किस जार ने सेंट पीटर्सबर्ग सिटी को एस्टेब्लिश किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है अगर हम बात करते हैं वह है पीटर द ग्रेट ने किया था। और ये बात करें तो ये 1703 में
उसको शहर के तौर पे बसाया था। क्वेश्चन नंबर 12, इन विच ईयर सेंट पीटर्सबर्ग सिटी बिकेम द कैपिटल ऑफ रशियन एम्पायर फ्रॉम। बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि रशियन एम्पायर का सेंट पीटर्सबर्ग का जो है कैपिटल कब बनाया गया था, तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर है वो अगर हम बात करते हैं 1712-13 में बनाया गया था। तो यहाँ पे 13 है, तो 13 में बनाया गया था, 12-13 में, और उसके बाद से 1918 तक लगातार वो रशिया का कैपिटल रहा। और अभी रशिया का जो कैपिटल है वह है मॉस्को। क्वेश्चन नंबर 3, हु कंपोज द नेशनल एंथम ऑफ रशिया। नेशनल एंथम रशिया का जो है उसको कंपोज करने वाले कौन थे, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है अलेक्जेंडर अलेक्जेंड्रो। तो ये भी जो वहाँ के नेशनल चीज़ें हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे भी हमें देखना है। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ रशिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए बियर। क्वेश्चन नंबर 15, विच वन इज़ द वर्ल्ड फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट एस्टेब्लिश्ड इन रशिया। सबसे पहली मरतबा वर्ल्ड का और रशिया का फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन है जो रशिया में एस्टेब्लिश हुआ, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, वह है ओबनिस्क न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो बेसिकली 1954 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, ओबनिस्क न्यूक्लियर पावर प्लांट को। क्वेश्चन नंबर 16, विच वन इज़ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन रशिया। रशिया का सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हुआ है सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी। तो सेंट पीटर्सबर्ग के बारे में अगर हम बात करते हैं 1725 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, और अभी जो रैंकिंग में जो है वो 3rd नंबर पे सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी है। क्वेश्चन नंबर 17, विच जार कंस्ट्रक्टेड द सेंट बासिल कैथेड्रल इन मॉस्को। तो अगर हम बात करते हैं कि सेंट बासिल कैथेड्रल जो मॉस्को में है उसको इस्टेब्लिश करने वाले कौन थे, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इवान टेरिबल। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और इसको बनाने के जो टाइम लगा 1555 से लेकर 1561 तक के, यानी कि 6 साल तक लगा इसको बनने में। क्वेश्चन नंबर 18, हु इज़ रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न रशियन लिटरेरी लैंग्वेज। तो अगर इसके बारे में हम बात करते हैं कि तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा अलेक्जेंडर पुश्किन। अलेक्जेंडर पुश्किन, और ये काफ़ी बहुत ही लिटरेरी के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी माना जाता है उनको, और बहुत ज़्यादा दिनों तक वो ज़िंदा नहीं रहे थे, सिर्फ 38 साल तक। 1999 में उनकी पैदाइश हुई और 1837 में वो इंतकाल कर गए। क्वेश्चन नंबर 19, विच डे इज़ सेलिब्रेटेड एज द डिफेंडर ऑफ द फादरलैंड डे इन रशिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक डेट है जब वहाँ पे ख़ासतौर से जो आर्मी वगैरह होते हैं उनके मेमोरी में उनके जो भी कारनामे हैं उसको याद करने के लिए इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है, और उस दिन को वहाँ पे डिफेंडर ऑफ द फादरलैंड डे इन रशिया के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, 23 फरवरी। क्वेश्चन नंबर 20, इन विच ईयर द फर्स्ट डूमा वॉज कॉल्ड। सबसे पहली मरतबा डूमा को कब इस्टेब्लिश किया गया था वहाँ पे, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले निकोलस सेकेंड जो थे उन्होंने 1906 में रशियन जो ब्लडी संडे हुआ था 1905 में रशियन रिवोल्यूशन, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे, लोग वहाँ पे ज़ार के ख़िलाफ़ होने लगे, तो कुछ रिफॉर्म लाया गया और उसी के साथ साथ डूमा को भी इस्टेब्लिश किया गया ताकि वहाँ पे सब लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिल सके। तो सबसे पहली मरतबा जो निकोलस सेकेंड के ऑर्डर पे डूमा को जो इस्टेब्लिश किया गया वो था 1906 में। तो एक याद रखना है जो बहुत कम दिनों तक रहा। सेकेंड जो था 1907 में किया गया, वो भी सिर्फ 105 दिन तक रहा। और सब फिर जो है उसके बाद से नवंबर 1907 से थर्ड डूमा को इस्टेब्लिश किया गया जो 1912 तक कंटिन्यू रहा, यानी कि सिर्फ लास्ट जो थर्ड डूमा था वो 3 साल मतलब 5 साल का टेन्योर का कंप्लीट कर पाया। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21, द रशियन स्पेस स्टेशन मीर ऑपरेटेड फ्रॉम MIR। जो रशियन स्पेस है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वहाँ पे वो कब से कब तक ऑपरेशन में रहा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, 1986 से लेकर 2001 तक। क्वेश्चन नंबर 22, द ट्रांस साइबेरियन रेलवे प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड बाय विच ज़ार। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है अलेक्जेंडर थर्ड। तो ये याद रखिएगा, अलेक्जेंडर थर्ड के ज़रिए से 1891 में ट्रांस साइबेरियन रेलवे प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 23, द रशियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1917 वॉज स्टार्टेड फ्रॉम विच सिटी। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो करेक्ट आंसर है उसका ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, और पेट्रोग्राड का नाम चेंज करके सेंट पीटर्सबर्ग रखा गया। क्वेश्चन नंबर 24, व्हेन डिड रशिया फर्स्ट पार्टिसिपेट इन द समर ओलंपिक। सबसे पहले मतलब रशिया ने समर ओलंपिक में कब पार्टिसिपेट किया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हेलसिंकी में 1952 का जो ओलंपिक हो रहा था वहाँ पे रशिया ने पहली मरतबा पार्टिसिपेट किया। व्हेन डिड रशिया फर्स्ट होस्ट द समर ओलंपिक। सबसे पहली मरतबा रशिया ने समर ओलंपिक को कब होस्ट किया। तो इसका जो करेक्ट आंसर अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है 1980। और इसी के साथ साथ विंटर ओलंपिक के बारे में बात करते हैं तो अभी 2014 में विंटर ओलंपिक को रशिया ने होस्ट किया था। और इसी के साथ साथ एक चीज़ और याद रखिएगा, 2018 में रशिया ने फीफा वर्ल्ड कप को भी होस्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 26, टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन स्टेट डूमा इज़। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी 450 टोटल सीट है। तो और वहाँ पे टेन्योर जो है जो मेंबर है ड्यूमा के वो 5 साल के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 27, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द स्टेट ड्यूमा। यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, सबसे पहली मरतबा जो ड्यूमा को इस्टेब्लिश किया गया था तो वो 1906 में किया गया था, फिर 7 में, फिर 1907 से 12। लेकिन यहाँ पे मॉडर्न डे के स्टेट डूमा के चेयरमैन के बारे में बात कर रहा है तो वह है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए इवान रेबकिन जो थे उनको सबसे पहली मरतबा ये बनाया गया। और पुराने के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली मरतबा जो है सर्जरी मोर्ट्समेत्यू जो थे उनको सबसे पहली मरतबा बनाया गया था। और अभी जो बेसिकली अगर हम बात करते हैं अभी के तो वह है वयास्लाव वोलोदिन को अभी रिसेंटली जो है वो स्टेट ड्यूमा के चेयरमैन है। तो ये याद रखिएगा। और सबसे पहली मरतबा जो थे वो इवान रोबिकिन को बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 28, ये एग्जैक्ट पता नहीं चल पा रहा तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा कि सबसे लार्जेस्ट नेचुरल पार्क रशिया का जो है वो कौन सा है, तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 29, इन विच ईयर पीटर द ग्रेट बिकेम द ज़ार ऑफ रशिया। ज़ार ऑफ रशिया पीटर द ग्रेट कम बना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए 1682 में वो रशिया का ज़ार बन जाता है। और पीरियड जो है बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि उनके फादर बड़े भाई जो थे फ्योडर एल्डर बड़े भाई थे, जब वो ये हो गए तो उनको लगा कि नहीं अब हमें बनना चाहिए। तो 1682 में पीटर द ग्रेट जो है सबसे पहले मरतबा रशिया के ज़ार बन जाते हैं। जोसेफ स्टालिन डाइड इन द ईयर। जोसेफ स्टालिन कब इंतकाल किए। तो इसका अगर हम बारे में बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी 1953 में वो इंतकाल किए। और उसी के साथ साथ 1924 व्लादिमीर लेनिन जब इंतकाल कर गए तो 1924 से लेकर 53 तक लगातार वो रशिया का एक्टिव मेंबर रहे, रशिया के सबसे पावरफुल लीडर रहे। और इसी के साथ साथ उन्होंने यूएसएसआर का फॉर्मेशन में भी या उसको स्ट्रॉन्ग बनाने में भी बहुत ज़्यादा योगदान रहा। कम्युनिज़्म के बहुत बड़े लीडर माने जाते हैं। और इसी के साथ साथ 5 ईयर का जो प्लान लेकर आए थे वो भी जोसेफ स्टालिन ही लाए थे। एंड कलेक्टिवाइजेशन का भी जो प्लान था वो जोसेफ स्टालिन का ही था। क्वेश्चन नंबर 31, ड्यूरिंग इट्स एग्जिस्टेंस अंटिल डिसोल्यूशन इन 1991 हाउ मेनी रिपब्लिक्स कंस्टिट्यूटेड द सोवियत यूनियन। के टोटल जब से बना उस वक्त से लेकर जब डिसोल्यूशन हो गया 1991 में यूएसएसआर का, तो टोटल कितने मेंबर्स थे यूएसएसआर के पास। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए टोटल 15 मेंबर्स थे। और वो सब के सब फिर 1991 में जब डिसॉल्व हो गया तो वो सब अलग हो गए थे। ये है इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो रशिया से रिलेटेड है। इसी तरह का मज़ीद अपडेट पाने के लिए आप यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। और जो भी आपका सजेशन हो या फीडबैक हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन और फीडबैक दे सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच।